हेलो एंड वेलकम। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे डिस्कशन करेंगे जो GS2 के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऐसे देश के साथ डिस्कशन करेंगे इंडिया की रिलेशनशिप का जो इस पूरे साल में न्यूज़ में रहा है 2023 में। उस देश के प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके आए हैं। और जो रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो फूड क्राइसिस का इशू हुआ था उस टाइम भी वो पहला देश था जिसने वीट इंपोर्ट को यानी इंडिया से वीट इंपोर्ट को ऑथराइज किया था। तो यानी कि हम डिस्कशन करेंगे आज इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप। देखेंगे इसमें कि दोनों देशों का ब्रीफ ओवरव्यू कैसा रहा है और दोनों देशों के बीच की रिलेशनशिप की क्या सिग्निफिकेंस है, इस संबंध में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही है और रिसेंट में जो PM गए उन क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं वहाँ पे, और फाइनली फ्यूचर पाथ कैसा हो सकता है ये देखेंगे। तो वैसे तो हमारे इजिप्ट के साथ रिलेशनशिप है वो अशोका के टाइम से रहे हैं, लेकिन मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद की बात करता। हमने 1955 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी इजिप्ट के साथ, और 1956 में जो स्वेज क्राइसिस हुआ था जिसमें यूके और इजिप्ट के बीच में युद्ध हुआ था, उस टाइम भी इंडिया ने मीडिएट किया था और इजिप्ट का पक्ष लिया था। और उसके बाद में हमने जो कोल्ड वॉर एरा था उस टाइम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1968 में को फाउंडेड किया था, जिसमें 6 देशों में से एक इजिप्ट और एक इंडिया थे। दोनों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखने की बात की थी उसमें। तो उनका जो औपनिवेशिक और साम्राज्यिक शक्तियों के खिलाफ जो कमिटमेंट था, जो दोनों का साझा कमिटमेंट था, उसने इंडिया और इजिप्ट को ज़्यादा क्लोज ला दिया। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न डे में हमारे जो रिलेशनशिप है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहला तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इजिप्ट की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इजिप्ट 2 महाद्वीपों के जंक्शन पे है, अफ्रीका और एशिया। और जो स्वेज कैनाल है वो इजिप्ट से होकर जाती है, जो वैश्विक जो आर्थिक गमन होता है उसकी मुख्य धमनी भी है। यानी कि वो उस रूट को, जिस रूट से पहले एशिया से यूरोप जाया जाता था पूरे अफ्रीका के चारों ओर होके, उस रूट को उसने एकदम छोटा कर दिया है और स्वेज कैनाल के थ्रू हम इजीली यूरोप तक पहुंच सकते हैं। तो जो इजिप्ट की जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो, और इंडिया का जो पिछले कुछ टाइम से ग्लोबल स्टेचर बढ़ा है, इन दोनों ने इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस। दूसरा है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। इसमें इंडिया और इजिप्ट दोनों का अभिसरण काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है, क्योंकि दोनों ही देश आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। क्योंकि इजिप्ट के आसपास भी देश लीबिया वगैरह में, सूडान में, वहाँ पे सिविल वॉर के साथ साथ ये टेररिज्म चलता रहता है। सेम इंडिया भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड। इकोनॉमिक पोटेंशियल, इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो मेनली इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारे, वो क्रूड ऑयल के आसपास सीमित। लेकिन हाल ही में इंडिया है वो अपने पोटेंशियल को एक्सपेंड करने के लिए स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को तलाश रहा है। क्योंकि इजिप्ट है वो एग्री प्रोडक्ट है, स्टील आइटम है, लाइट व्हीकल्स है, इनके लिए एक पोटेंशियल मार्केट हो सकता है इंडिया के। फिर कल्चरल और हिस्टोरिक टाइज, इंडिया और इजिप्ट के बीच में बहुत गहरे कल्चरल और हिस्टोरिक संबंध काफ़ी पुराने टाइम से रहे हैं। तो लोगों के पीपल टू पीपल कनेक्शन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस, इजिप्ट है वो अरब वर्ल्ड का सबसे काफ़ी बड़ा देश है। अरब लीग हेडक्वार्टर भी वहीं पे इस्टेब्लिश है, और उसका मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। सेम इंडिया भी इन साउथ एशिया में और इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। तो इन दोनों का इन्फ्लुएंस कन्वर्ज भी होता है। डिफेंस कोऑपरेशन है, बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है। पहले तो जॉइंट एक्सरसाइज और हाई लेवल मीटिंग तक एक सीमित थे, लेकिन जब इंडिया अब डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनने के साथ साथ एक एक्सपोर्ट हब भी बनना चाहता है, और इजिप्ट है वो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए एक पोटेंशियल मार्केट हो सकता है। उसके अलावा एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग में भी इंडियन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन IT जो कायरो में है, कायरो की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एजुकेशन कोलैबोरेशन का काम करेंगे। तो ये तो मतलब इजराइल के साथ हमारे रिलेशनशिप इन डायमेंशंस में है। मोटा मोटा जब हम किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस लिखते हैं तो हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब उसकी कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म को लेके, कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजन को लेके, इन सब 4-5 पॉइंट पे मेन बातें लिखनी हो। तो मेजर जो सब हेडिंग्स है वो लगभग सारे रिलेशनशिप में सेम ही रहती है। तो फिर चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे है हम उसको भी देख। डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, अभी इजिप्ट में विशेष करके कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले पूरा जो वीट का इंपोर्ट होता था वो रशिया यूक्रेन से होता था, और क्राइसिस के बाद में जो घरेलू मार्केट में इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़ गए थे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उससे जो डेली यूज़ वाली कमोडिटीज़ है उनके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, फॉरेन डेट बढ़ गया है,
इस इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पे मास मूवमेंट वगैरह, यानी कि सिविल वार तो नहीं कहेंगे लेकिन मास मूवमेंट हुआ है। दूसरा, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। चाइना की प्रेजेंस अफ्रीका में बढ़ती जा रही है। जिबूटी में तो उनका सैन्य बेस भी बना रखा है, तो उसका इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे इजिप्ट तक भी बढ़ता जा रहा है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अफ्रीका में बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस है, विशेष करके इस नॉर्थ वाले रीजन में, वो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और उसको बैलेंस करने के लिए हमें इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी इजिप्ट के साथ। और हमारी जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, वो जो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी कम है। उसके अलावा रीजनल इंस्टेबिलिटी। इजिप्ट के जो जियोग्राफिकल लोकेशन में नॉर्थ अफ्रीका है, उसमें लीबिया, सूडान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये, मतलब वहाँ पे तख्ता पलट, सिविल वॉर, ये सब कंडीशन रहती है। तो हमेशा इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता ही है। फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी है, जो काफ़ी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म में इंडिया अपनी पोजीशन चाहता है, लेकिन इजिप्ट का इस पर्टिकुलर मुद्दे पे हमारे साथ भिन्नता है, विचारों की भिन्नता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अभी जो देखते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में लिखने के लिए, वो है कि रिसेंट जो अभी पीएम गए थे, विजिट हुई थी, उस टाइम कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे। तो पहला तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पहले बायलैटरल रिलेशनशिप था उसको अब एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो मेन फोकस एरिया होंगे वो होंगे पॉलिटिक्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दूसरा होगा इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तीसरा होगा एकेडमिक एंड साइंटिफिक एक्सचेंजेस। और चौथा होगा कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। और हम इन चारों पॉइंट पे आईआर के किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप को लिख सकते। पहला तो पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा एकेडमिक एंड साइंटिफिक, और चौथा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। दूसरा, इजिप्टियन गवर्नमेंट ने एक इंडिया यूनिट इस्टेब्लिश की है। मतलब इंडिया यूनिट का मतलब है कि उस यूनिट का काम होगा इंडिया के साथ हमेशा मतलब लिंक बनाए रखने के लिए। उस यूनिट में 7 कैबिनेट मंत्री होंगे उनके, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेंगे, ताकि इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाया जाए उस पर वो सुझाव देते रहेंगे। अभी एक डिफेंस, ट्रेड एंड कोऑपरेशन की बात हुई थी। इंडिया ने अपनी डिफेंस टाई को इजिप्ट के साथ बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट जताया है। क्योंकि हमारे खुद के देश में हम डिफेंस के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए न केवल घरेलू बाजार बल्कि विश्व के बाज़ारों में भी एवेन्यू मिले उसको, तो यानी कि एक्सपोर्ट बढ़े हमारा। इजिप्ट ने भी जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंडिया की जो फाइटर जेट है, उसमें इंटरेस्ट जताया है। इससे पहले भी हम वियतनाम को, इन सबको ये विमान के लिए MOU साइन कर चुके हैं। इकोनॉमिक इंगेजमेंट एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया व स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन में जो बाकी देशों के साथ, यूरोप और अफ्रीका, गल्फ, उन देशों के साथ इजी एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं, ताकि मेड बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड इसका पोटेंशियल का हम फ़ायदा उठा सकें और इजिप्ट एक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बन सके। G20 में इनविटेशन, जो भी रिसेंट में एक और नई घटना इजिप्ट को लेके, तो उसने G20 में इजिप्ट के इनविटेशन का मतलब ये हुआ, एक एज ए गेस्ट कंट्री, कि अरब वर्ल्ड में उसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंडिया के बढ़ते हुए ग्लोबल स्टेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने G20 पे उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया, जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इजिप्ट गवर्नमेंट। तो ये अभी जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुए थे वो है। हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, चैलेंजेस कौन कौन से वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर पाथ क्या हो सकता है, यानी ये दोनों देश आगे रिलेशनशिप में कैसे बढ़ेंगे। तो पहला तो हमें ये होगा कि जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जो देश इकोनॉमिकली जितना ज़्यादा एक दूसरे देश से कनेक्टेड है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या पीपल टू पीपल एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जुड़ा हो। जैसे चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड हमसे काफ़ी बड़ा है, तो उनकी उन देशों पर प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला काम तो हमें ये करना होगा, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए हम इजिप्ट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात कर सकते हैं। जैसे इंडिया की जो स्पेशलाइजेशन है, IT, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, उसको मतलब इजिप्ट में बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर इजिप्ट के इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि इंडिया अफ्रीका के बहुत सारे देशों में संजीवनी जैसी हेल्थ केयर स्कीम भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो इजिप्ट भी उसका एक मुख्य भागीदार हो सकता है। या फिर इंडिया इजिप्ट के साथ मिल के अफ्रीका के बाकी देशों में मतलब कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करवा सकता है, जिससे इंडिया के पास इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिक्कतें हैं, तो दोनों देश मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना होगा। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज,
2+2 डायलॉग, उन सबको भी बढ़ावा दिया जा सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज को बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावा जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज है, जैसे कि गल्फ रीजन में पायरेसी है या फिर हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो मारिन पायरेसी है वो इशू हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बातें हो सकती है। वहाँ पे कोऑपरेशन की संभावना तलाशनी चाहिए। यानी कि जो वे फॉरवर्ड होगा हमारा, वो जो जो कमियां हैं, जो जो चैलेंजेस है उनको लेके, प्लस जो प्रेजेंट में मेजर इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, उन सब में दोनों देशों की जो एक्सपीरियंसेस है, जो दोनों देशों की बातें, उनमें कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो इसी के साथ लगभग 200 से 250 वर्ड का कंटेंट हमारा तैयार हो गया। थैंक यू।